बच्चे जो है जिनके साथ जो है घटनाएं घटी, उन्हें आत्महत्या कर दिया है और उस आत्महत्या क्यों हुई, वो जाति उत्पीड़न हुआ है। तो जाति उत्पीड़न का मामला जो है जाति व्यवस्था से, तो जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक जाति उत्पीड़न जारी रहेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा है, जाति भेद का उच्छेद, उसको कांग्रेस ने जब्त किया था। 1970 में कांग्रेस ने जब्त कर लिया था और लड़ाई सिंह यादव ने उस पर मुकदमा लड़ा और हम जीते, ठीक है ना। तो इसलिए जाति व्यवस्था को कैसे एनिहिलेट किया जाए, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए हमारी पार्टी अभी 27 का चुनाव आने वाला है, कई राज्यों में चुनाव होगा, उसमें हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे उम्मीदवार हम क्या है, हम कई इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य हमारा जाता है सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन, ठीक है। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए जो नफरत पैदा करती है, जो व्यवस्था घृणा पैदा करती है, एक दूसरे के अंदर जो है खान पान, उठन बैठन, बोल चाल, रोटी बेटी के संबंध पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसी व्यवस्था को नष्ट कर समतामूलक सामाजिक व्यवस्था का हम स्थापना करना ही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। इधर देखिए सर। मैं एडवोकेट विनोद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक हरियाणा। और 2 दिन का हमारा यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें संविधान को लेके और आज जो मौजूदा हालात हैं देश की, उन पर चर्चा हुई। और जो संविधान के अनुरूप काम होना चाहिए देश में वो नहीं हो रहा, उसको किस तरीके से किया जाना चाहिए और उसमें क्या क्या हम जो है सुधार कर सकते हैं। और पार्टी की जो विचारधारा है वो संविधान के अनुरूप काम करने की है और पूरे देश के अंदर समता, न्याय और बंधुता को स्थापित करने का है। जी, संदेश में क्या कहेंगे आप? क्या संदेश? संदेश यही है कि जितने भी आमजन लोग हैं उनको सबको संविधान के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ने चाहिए। किन किन जिले के लोग आए थे यहाँ पर? यहाँ पूरे देश से लोग आए हुए थे, जिले नहीं, हम 22 स्टेट से यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा। और 22 स्टेट से जो लोग हैं वो लोग पहुँचे हैं जो NEC के भी मेंबर हैं और यहाँ कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और सामान्य सदस्य भी। लमसम कितनी संख्या में लोग उपस्थित? लगभग 700 के आसपास यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं संख्या, कुछ तादाद में बाहर भी रहे हैं क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से इंडोर प्रोग्राम करना पड़ा। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? बैठक का मेन उद्देश्य यही रहा कि संविधान रूपी जो विचारधारा है और संविधान का जो मूल्य है वो देश में कैसे स्थापित किए जाए। आपकी जो पार्टी कहाँ जैसे कि विधानसभा लोकसभा चुनाव भी लड़े? हमारी पार्टी ने लोकसभा भी चुनाव लड़े और विधानसभा भी चुनाव लड़े और पूरे देश में लड़े। और हरियाणा के अंदर मैं बता सकता हूँ आपको, पूरी की पूरी लोकसभाएं हमने लड़ी हैं और विधानसभाओं के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छी भागीदारी दी है और धीरे धीरे करके और बहुत अच्छी स्पीड के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जाते हैं? जनता के बीच में संवैधानिक मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन मुद्दों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा मानना है कि समाजवाद की ओर हमें जाना चाहिए, राष्ट्रीयकरण के ऊपर हमें काम करना चाहिए। देश के अंदर निजीकरण जो है वो एक बीमारी की तरह बढ़ रहा है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से आज आम आदमी इतना परेशान है, मजदूरों की ज़िंदगी जो है दुभर हो गई है। मतलब हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर संविधान के अंदर जो समता, न्याय, बंधुता आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी और राजनीतिक आधार पर भी होनी चाहिए। ये मुद्दे हमारे हैं कि हम उसको बराबरी के दर्जे में ला कर खड़ा करें। सर अपना पूरा परिचय दीजिए सर। मैं महेंद्र सिंह जांगड़ा, PPID जिला अध्यक्ष। तो आप लोग यहाँ पर सर आए थे, तो आप लोग को यहाँ पर क्या बैठक में क्या निर्णय निकला आगे के लिए? यही निकला जी, संविधान के अनुरूप पूरा काम पार्टी ने करना है और लोगों के बीच में जाके लोगों को अच्छी तरह से समझाना। अभी हाल ही में आने वाला 27 का चुनाव आ रहा है, कुछ तैयारियां हैं क्या आप लोग की? हमारे 27 में नहीं है, हरियाणा में 29 में है। यहाँ जो लोग हैं वो इसमें लगे हुए हैं, उनके साथ हम भी काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।